अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। शाम में ना मेरा एक पार्सल आया था। मैंने अपने लिए एक बैग ऑर्डर किया था बैग गैलरी से। ये बहुत अच्छा पेज है। मुझे लगा था कि यहाँ से मैं ऑर्डर करूँगी तो एक अच्छी ही चीज़ आएगी, और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बैग चाहिए था। तो ये जब आया तो मैंने जब इसको ओपन किया, और मैं इतने दिनों से इसका वेट कर रही थी। एक्चुअली इन्होंने भेजने में ही 40 to 45 डेज़ लगाए हैं। तो फाइनली ये आया और मैंने इसको ओपन किया। तो यहाँ पे देखें कि मैं इतना इंतज़ार था मुझे इस बैग के लिए कि ये कब आएगा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए ना बैग लेती रहती हूँ। तो ये जब आया ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब इसका डिज़ाइन देखें तो बिल्कुल उस पेज जैसा ही था, और अगर आप इसकी प्राइस के बारे में देखें तो ये 4500 का था, और ये ओवरऑल मुझे 5000 का बैग ना पड़ा। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसकी क्वालिटी बहुत लो थी। मतलब कि एक 5000 का बैग हो और ऐसा हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी। और साथ में ये इसके साथ कुछ फ्री सैंपल्स आए थे। बहरहाल इनको तो मुझे देखने का ही दिल नहीं किया, क्योंकि बैग ने मेरा इतना दिल तोड़ा कि ये क्या है। मतलब इसकी जो स्ट्रिप्स हैं ये ही इतनी मतलब नाजुक सी थी कि अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ ज़्यादा वेट डाला ना तो ये टूट जाती है। आप खुद देख लेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है, आपके सामने है। खैर अगले दिन मैंने ये वापस रिटर्न उनसे बात की, तो अभी भी ये रिटर्न हुआ है, लेकिन अभी तक इनकी ना पैसे वापस नहीं आए। तो अभी हम जा रहे थे पिंडी ताई के घर, क्योंकि छुट्टियां थी, और मेरी जो बहन है उसका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो वो कह रही थी कि जब तक मेरी छुट्टियां ख़त्म मतलब अभी ख़त्म हो जाएंगी तो उससे पहले हम कहीं घूमने चलते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि पहले हम लोग ताई के घर जाएंगे, और फिर वहीं से ही हम लोग हमेशा ना उनके साथ ही आगे पीछे घूमने के लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ वापस ताई के घर आई, और ये जी सुबह का व्लॉग है। और सुबह के टाइम इतनी बारिश हो रही थी, और मैं बस अभी ही उठी थी, और मैंने देखा कि किचन में मामा नाश्ता बना रही थी। ये सब के लिए नाश्ता बन रहा था। तो मैंने कहा मैं ज़रा शॉवर ले लूँ। तो फिर मैं शॉवर लेके तैयार हुई। तैयार क्या, मैंने कपड़े चेंज किए, और बस शॉवर लेके मैं भी आई। और मैं इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि बस जल्दी जल्दी में आए, और ना ही पैकिंग की कोई इतनी ख़ास वीडियो बनाई। तो यहाँ पे मैं बस अपने लिए ब्रश ढूंढ रही थी। अच्छा, ये हमने ना थोड़ी सी चीज़ें ली हैं जो कि मैं आपको आगे जाके ना दिखाऊंगी, या इसी व्लॉग में दिखा दूंगी या फिर अगले व्लॉग में। ये मैंने जो मैं परफ्यूम यूज़ करती हूँ ये है बॉडी एंड ब्लास्ट का चेरी पॉप। ये हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है पर्सनली। तो मैं ये ढूंढ रही थी, और साथ ही मुझे ब्रश जो है वो अपने बैग में से मिला, क्योंकि हमने पैकिंग इतनी जल्दी जल्दी की थी और बस चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो बस मैं वो ढूंढ रही थी, और बस यहाँ मुझे ब्रश मिला। और मैंने यहाँ पे ये फ़्रॉक पहनी थी, ये मैं मेरे ख्याल से ऑलरेडी किसी एक व्लॉग में ना दिखा चुकी हूँ। तो बस मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी, और सब नाश्ता कर चुके थे, और एंड पे सिर्फ मैं ही बची थी। और बस मैंने कहा पहले मैं आपको बाहर जाके ज़रा बारिश दिखाऊं कि बारिश इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि वहाँ पे ना पानी ही पानी हुआ था बाहर। एक जो इसके बिल्कुल ना साइड से अगर घर के देखे ना तो एक पूरी सड़क पे पानी बह रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो खैर मैंने तो अपना नाश्ता किया। सुबह मामा ने नाश्ता बना दिया था, और बस हम नाश्ता करके यही वेट कर रहे थे कि अगर आज बारिश ना रुकी तो फिर क्या करेंगे। लेकिन यह है कि बारिश बहुत काफ़ी टाइम तक हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई, और सही मज़ा आ गया था। और इसके बाद जी हम सब तैयार हो गए, और अभी भी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि हम लोगों ने किधर जाना है। हम सब तैयार थे, और हम सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तैयार तो हो गए हैं कि अब हमने जाना किधर है। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन का भी आउटफिट दिखा रही थी, और मैंने ये ईद वाले कपड़े ही पहने थे जो मैंने ईद पे लिए थे। तो अगर आपने इनके बारे में डिटेल वीडियो देखनी है तो ये मेरे ईद के व्लॉग में होंगी। मैंने इन कपड़ों के बारे में डिटेल में बताया। खैर मैं बस हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लेक व्यू चलते हैं, और उसके बाद ना हम पार्क व्यू सिटी जाएंगे। तो बस हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हमने किधर जाना है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब चलो चलते हैं। तो बस हम गाड़ी में बैठ गए थे और निकल आए थे। और अच्छा, मैंने इसके साथ ना ये ब्लैक वाला बैग लिया था, और बाकी तैयारी ना मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। ओके। और साथ में स्टॉलर किया था। स्टॉलर मेरी जो ब्राउन कलर का है वो मैंने इसके साथ स्टॉलर किया था, और ये मैरून कलर के कपड़े थे। और शूज़ जो मैं वही मैरून वाले जो मैंने पहने हुए थे वही वाले थे। तो ये देखें,
मैंने कहा था कि मैं ना अपनी और अपनी बहन की ना प्रॉपर आपको वीडियो दिखाऊंगी कि उसने कैसे, उसने ग्रीन बैग लिया था। अच्छा, आई थिंक उसने शर्ट जो है वो खाड़ी की ली थी। ये शर्ट ना अनस्टिच कलेक्शन में से है, तो उसने वो ली और साथ ही बैग था ग्रीन कलर का, तो उसने अपना उस तरह। और उसके जो शूज़ थे वो आई थिंक सो ब्लैक बेजर के थे, तो वो वाले शूज़ थे। और बस ये देखें, ये हम लोग लेक व्यू आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा हमने वॉक की थी। बहुत मज़ा आया था क्योंकि व्यू बहुत अच्छे थे, बारिश थी, लोग भी काफ़ी आए हुए थे। और हम लोगों ने आराम से बस पिक्चर्स अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे क्लिक की। और इस तरह के व्यू में पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं ना। तो बस अब हमें और मेरी बहन यहाँ पे हम लोग वीडियोस बना रहे थे कि एक साथ चल के रिकॉर्ड करते हैं, तो ये बस हमारी तैयारी है। अच्छा, लेक व्यू में ना जब हम लोग गए ना, हम लोग इतना इस पॉइंट पे थक गए थे चल चल के, क्योंकि हम लोग पहले ना लेक वाली साइड पे गए थे कि वहाँ पानी वगैरह, तो वो काफ़ी लंबा है ना उसका रास्ता, तो चल चल के हम लोग थक गए थे। फिर हमने एक दो झूले भी लिए थे, हमने बम्पर्स कार्स में बैठे थे। और साथ ही जब हम यहाँ बैठे ना, तो हम इस झूले का वेट कर रहे थे कि देखें ये कैसा है। अगर ये ज़्यादा मतलब बहुत अगर ऊंचे झूले हो ना, तो वो हम अवॉइड ही करते हैं इस तरह के झूले ना। तो ये ऐसा था, तो हम लोग कहते कि छोड़ो, रहने ही दो, क्या अब इसमें बैठे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बस समोसे वगैरह खा रहे थे और साथ ही हमने इसको देखा था। अच्छा, तो मेरी बहन को था कि उसको ना इस आई थिंक इस झूले का नाम मौज मेला है, और ज़िप लाइन। तो ज़िप लाइन में बैठे, और मैं थी, मेरी बहन थी, और हम लोग इसी में बैठे। और अच्छा, इसका ये है ना कि शुरू में बहुत डर लगता है कि हम लोग कैसे बैठेंगे, लेकिन हम बैठ गए थे। और ये ज़िप लाइन बहुत छोटी सी है, वहाँ पे इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करने वाली है। बस एक ही बार आप ट्राई करेंगे और आप बस मतलब ठीक है इतना, क्योंकि बहुत छोटी है ना, जैसे ही आप इंजॉय करना शुरू करते हैं आपको व्यूज़ नज़र आना शुरू होते हैं और वो ख़त्म हो जाती है, इसका ये है। और साथ ही ये हम लोग जब बाहर निकले तो हमें भूख लगी थी, तो हमने चिप्स लिए थे और मुझे ये पापड़ लेने थे। मुझे ये पापड़ बहुत पसंद है, हालांकि बारिश की वजह से ना इनमें वो वैसा क्रंच नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक थे। और साथ ही हमने चिप्स लिए थे जो हमने गाड़ी में बैठ के खाए थे। सो बस अभी हम बस लेक व्यू से निकल गए थे। आई थिंक शाम का टाइम हो रहा था, क्योंकि 7 बजे तक ना पार्क व्यू सिटी में वो जो वाटर फाउंटेन है हम वो देखने जा रहे थे। मैंने तो पहले भी देखा हुआ था, लेकिन बाकी घर वालों ने अभी तक नहीं देखा था, तो हम लोग इसलिए वहाँ गए थे। तो ये भी बहुत प्यारी जगह है और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे जाके ना। तो बस हम लोग वहाँ के लिए निकल गए थे। आप अगर शाम के टाइम जाए ना तो बहुत मज़ा आएगा। मेरे ख्याल से वो मतलब इस टाइम भी वो चला देते हैं फाउंटेन, लेकिन अगर आप रात को देखें ना तो वो बहुत प्यारा लगता है, उसका व्यू बहुत प्यारा आता है ना। तो मैंने आगे वो वीडियोस भी अटैच की हैं, तो आप मेरी वीडियो में ही देख सकते हैं, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस हम पार्क व्यू सिटी पहुंच गए थे। अभी ना मगरिब का टाइम हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने ना बंद किया हुआ था, और साथ ही क्योंकि मगरिब की नमाज़ का टाइम था, तो बस हम लोग पहले तो हम लोग काफ़ी देर यहाँ आगे पीछे ही घूमते रहे, अंबानी वगैरह देखते रहे, बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। तो ये है जी पार्क व्यू सिटी, और ये बहुत प्यारे। और यहाँ पे शाम में इतने प्यारे व्यूज़ थे, हम लोगों ने इतनी सारी पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, और बहुत प्यारे प्यारे। और आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो मतलब जैसे आप लोग शाम का टाइम चेंज होता है और फिर रात आती है, तो प्रॉपर वो वाले व्यूज़ थे कि सूरज ढल रहा है और वो उस तरह ना, तो बहुत प्यारा था। और एकदम से बस आप देखें कि शाम हो गई है और किस तरह अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो बस देखते ही देखते ये हो गया। तो फिर हम घर वापस आ गए थे और हम इतने थक चुके थे कि उठने की भी हिम्मत नहीं थी। तो बस हम लोग लेटे हुए ही थे, तो ताई ने ना मुझे ये मास्क जो है ना उनके बॉक्सेस दिए। ये सेंट आइवरीज के वो जो फेस मास्क होते हैं ना, फेस शीट मास्क, वो हैं।
तो मैंने ये सबसे पहले ओट्स वाला निकाला, तो मैंने कहा यही लगा लेते हैं। तो मैंने इसमें से ना इसको ओपन किया, और साथ ही हम सब, मतलब मैं तो लेट ही गई थी भाई, मैं तो बहुत थक गई थी चल चल के ना। तो इसके अंदर सीरम होता है, तो ये काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप करें। हो सकता है किसी को एक्नी भी हो जाए, तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई करें। तो ये एक बॉक्स में 10 शीट्स हैं। तो ये जो ग्रीन वाला है ये एप्रिकॉट वाला है, और जो ब्राउनिश सा हाफ वाइट सा कलर है ये है ओट्स वाला। तो मुझे दोनों ही पसंद है, पर मुझे ओट्स वाला ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, उसके बाद जी हमने रात में जो है, मेरी बहन ने वो ट्रीट देनी थी, तो इसलिए उसने पिज़्ज़ा मंगवाया था सबके लिए। तो क्योंकि वो पास हुई थी ना, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया भी था। तो हम यहाँ गए तो सब इसके पीछे पड़े हुए थे कि तुमने ट्रीट नहीं दी, ट्रीट नहीं दी। तो फिर बस वो ट्रीट के लिए उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और ये पिज़्ज़ा हमने चीज़ीज़ से ऑर्डर किया था। और इस पिज़्ज़े का नाम, आई थिंक इनके स्पेशल डील्स में वो जो फिलिंग वाला पिज़्ज़ा होता है ना, ये वो वाला है। तो यहाँ पे बस वो ओपन ही कर रही है। सो फाइनली पिज़्ज़ा ओपन हो गया था, और ये काफ़ी अच्छा है। हम लोग चीज़ें से जब भी मंगवाते हैं ना पिज़्ज़ा, हम यही मंगवाते हैं। और इसके अंदर ना कबाब की फीलिंग होती है, और ये पिज़्ज़ा ये वाला, तो हम लोगों ने बस यही खाना खाया था। और ये काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा था। आप लोगों को अगर कभी कोई रिकमेंडेशन या आपको कभी समझ ना आ रही हो, तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। इसमें दो तरह की फीलिंग होती है, चीज़ की भी होती है और कबाब की भी। हम हमेशा पर्सनली जो है ना वो कबाब ही मंगवाते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड ने एक बार गलती से चीज़ मंगवा लिया था, तो वो कह रही थी वो भी काफ़ी अच्छा है। तो सो आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो है नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है, क्लिप है। नेक्स्ट डे ताई ना चिकन बनाने लगी थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप रहने दें, मैं ना आपको बिरयानी बना देती हूँ। तो फिर मैं ये बिरयानी बना रही थी। अच्छा, मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, सॉरी, बट मैं फिर किसी दिन अभी घर में अगर मैंने बनाई ना, तो मैं प्रॉपर वीडियो बिरयानी की भी रिकॉर्ड करके दे दूँगी। पर यहाँ पे मैं बहुत थक चुकी थी, और मैंने कहा छोड़ो, मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई ना। और मेरे फ़ोन की एक्चुअली मेमोरी भी फुल थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं, और ऊपर से इतनी गर्मी थी, तो बस मैंने ना बाकी जैसे बिरयानी बनती है बाकी सारा वैसा है। चावल बॉईल किए, चिकन बनाया, और यहाँ पे बस मैं लेयरिंग कर रही थी, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आई थिंक इसकी 2-3 लेयर्स ही लगाई थी, जैसे कि लगती हैं नॉर्मली। आपने बस नीचे चावल लगाए, फिर ऊपर चिकन लगाया, फिर उसके ऊपर आपने जो भी लवाजमात उसके ऊपर बनाए हुए हैं, जैसे खीरे और धनिया, और मैंने प्याज ब्राउन किया हुआ था वो ऊपर डाला, इस तरह ना सारा कुछ। तो ये बस ये वाला प्याज बचा था, और मैं इस टाइम इतनी थक गई थी कि मैंने इसके ऊपर ही प्याज डाल दिया। हालांकि ये मैंने आखिर पे इस चावलों के ऊपर डालना था। फिर मैंने चावल देखे तो मुझे याद आया, ओहो ये क्या कर रही हूँ इसमें। तो फिर मैंने बस इसके ऊपर ना, हाँ, चावल लगाए, और बाकी मिक्स ही हो जाता है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बस मेरे पास ये थोड़ा सा पुदीना बचा हुआ था, इसमें मैंने थोड़ी सी ग्रीन मिर्चें भी काटी थी। तो अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ी सी और काट लें। और ये लेमन थे, और क्योंकि इसमें लेमन भी नहीं मिल रहे थे, तो बस यही थे, तो मैंने बस थोड़े से ये लगा दिए। क्योंकि हमारा बिरयानी का कोई प्लान नहीं था ना, अचानक ही मैंने ही कहा था कि बिरयानी बनानी है, तो फिर बस वो बनाई। और बस मैंने इसमें एंड पे ना येलो फूड कलर को ऊपर से ना इसके ऊपर डाल दिया। तो ये रही हमारी बिरयानी। और इसके बाद मैंने इसको दम पर लगाया, और जो ये बाकी सारे बर्तन थे, तो मैंने कहा किचन पहले साफ़ कर लें। और बस मैंने ये सारे बर्तन धोए, और अब हम बस खाने के टेबल पे बैठे। और साथ ही ना हमने टमाटर वाली चटनी भी बनाई थी, रायता था, और सलाद जो था मामा ने बना दिया था। तो बस हमारा ये खाना हो गया था दिन को। और बिरयानी काफ़ी मज़े की बनी थी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं ये वाली, और ये बहुत इजी बिरयानी है और बहुत जल्दी बनती है, वरना कहते हैं ना बहुत टाइम लगता है। मेरी मामा को तो पर्सनली बहुत चिढ़ चढ़ती है बिरयानी के नाम से, क्योंकि इसमें बर्तन बहुत गंदे होते हैं, और टाइम भी बहुत तो ना ये लगाती है। लेकिन मैंने तकरीबन विद इन 40 to 45 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने टाइम में बन गई थी, और बस हमने खा भी ली थी। तो ये रही मेरी प्लेट, आई डोंट नो किधर चली गई, अभी बस आएगी। ये देखें जी, ये थी मेरी प्लेट, और ये बिरयानी थी। और साथ में ये जो टमाटो चटनी है, ये भी मैं इसकी भी रेसिपी दूंगी, ये भी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की होती है। तो फिर बस हम बिरयानी खा के ना वापस घर आ गए थे। तो आई थिंक सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है, दैट्स इट। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इनफैक्ट आपकी लास्ट वीडियो पे भी आपने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए थे, मैं बहुत खुश हुई हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।